हेलो एंड वेलकम बैक टू साना मिस एकेडमी बच्चे। वेलकम बैक टू द क्रैश कोर्स। आज क्लास 10th का जो क्रैश कोर्स हम कमर्शियल स्टडीज का कंटिन्यू कर रहे हैं बच्चे। आज का पार्ट 5 आने वाला है। वी आर डूइंग चैप्टर 3 ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन। उसके जो आगे के पार्ट हम कंटिन्यू करने वाले हैं बच्चे, उसका आज पार्ट 5 है। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे बच्चे, वी आर टॉक अबाउट द मीनिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी। एडवर्टाइजिंग की एजेंसी क्या होती है उसके बारे में आज हम जानेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ इस चैप्टर को भी हम ट्राई करेंगे कि आज खत्म हो जाए। ठीक है, लेट्स सी व्हाट इज एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी। एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी इज अ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। क्या होती है? ये एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है, जो प्लान करती है, क्रिएट करती है और मैनेज करती है एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स को फॉर बिजनेसेस। ठीक है, जो एडवर्टाइजमेंट के कैंपेन्स रन करती है बहुत सारी अदर कंपनीज के लिए। ठीक है, यू कैन से इट एज अ थर्ड पार्टी। क्या बोल सकते हो आप इसको? एक थर्ड पार्टी बोल सकते हो। ठीक है, बताता हूं कैसे। ठीक है, इट एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द बिजनेस एंड द पब्लिक। किसके बना काम करती है ये एक ब्रिज की तरह काम करती है बिटवीन द बिजनेस एंड पब्लिक के बीच में काम करती है, एक ये ब्रिज की तरह। अगर ये वाटर है तो दिस इज अ ब्रिज on which people will pass। ठीक है, तो एक ब्रिज की तरह काम करती है। यू कैन कॉल इट एज अ थर्ड पार्टी। ठीक है, यू कैन कॉल दिस दैट्स अ थर्ड पार्टी थिंग। ठीक है, समझ आया? यूजिंग क्रिएटिव स्ट्रेटजीज, मीडिया नॉलेज एंड मार्केट एनालिसिस टू प्रमोट प्रोडक्ट्स सर्विसेज इन एन इफेक्टिव एंड परसुएसिव मैनर। आप बहुत सारी इंग्लिश पढ़ ली सर, पता नहीं क्या बोल रहे हो। देखो बेटा, सीधी सीधी बात यह है कि एक एजेंसी है, ठीक है, एक कंपनी है जो एड बनाती है। ठीक है, आज अगर आप इंस्टाग्राम खोलोगे तो आपको अगर बिजनेस करना है तो बहुत सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं। उसमें से कुछ बिजनेस होते हैं फॉर मेकिंग कंटेंट, फॉर बिजनेसेस। कैसे? आप देखोगे, आज चैलेंज कर रहा हूं 1 से 10 दिन के अंदर 10 लाख से 1 लाख करोड़, 1 लाख रुपए कमाने का, 10 लाख रुपए कमाने का। जिसमें क्या बोलते हैं, एक लड़का आता है, एक मैं ऐसी रैंडम रील देख रहा था जिसमें एक लड़का आता है यार। वो लड़का क्या करता है, वो आके बोलता है कि मेरा जो डे 50 ये चल रहा है, मेरा डे 1 ऑफ डे 60 टू अर्निंग 10 लाख रुपीज। ठीक है, वो लड़का क्या करता है, वो लड़का एक थर्ड पार्टी की तरह काम करता है। वो लड़का एक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी की तरह काम करता है, जो कि लोगों के पास जाता है और बोलता है कि सर मेरा नाम है ये, मैं काम करता हूं फॉर सोशल मीडिया मार्केटिंग और मैं आपको बना के दूंगा 5 रील्स। क्या बना के दूंगा? मैं आपको 5 रील्स बना के दूंगा। एक रील का कॉस्ट होगा 2000 रुपए। आप 5 रील लोगे तो आपको मिलेगा मात्र 10,000 रुपए में। ठीक है, शूट हम करेंगे, एडिटिंग हम करेंगे, सोशल मीडिया हैंडल हम करेंगे। ठीक है, आपको 5 रील बना के देने के हम 10,000 लेंगे। इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा खर्चा आएगा वो हम आपको बता देंगे। ठीक है, इस तरीके से वो जाता है, लोगों को अप्रोच करता है, छोटे छोटे स्मॉल बिजनेस को अप्रोच करता है, उनके लिए रील्स बनाता है। तो ये किस तरह काम कर रहा है? एक थर्ड पार्टी की तरह काम कर रहा है। कैसे? देखो कैसे, मेरा कहने का मतलब है, लेट्स सपोज एक बिजनेस है जिसका नाम है लेट्स से कुमार इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, ये बिजनेस है आपका पुणे में। कहां पर है? लेट्स से दिस बिजनेस इज इन पुणे। ठीक है, अब एक पब्लिक है जो नहीं जानती है कि कुमार इलेक्ट्रॉनिक क्या करता है। कुमार इलेक्ट्रॉनिक्स के पास बेस्ट डील मिलती है आपको ऑन एंड्रॉइड एंड iOS या एप्पल के डिवाइसेस के ऊपर। ठीक है, मैक्स डिस्काउंट का गारंटी है। ठीक है, 10 रुपए पर डे से EMI शुरू होती है ऑन iPhone 17।
आप 10 रुपए पर डे की ईएमआई से आईफोन 17 खरीद सकते हो। अब ये सारी डील्स अगर उसको पब्लिक को बतानी है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो इस एक एजेंसी को बुलाएगा, ठीक है, जो एजेंसी यहाँ पे और इनके लिए काम करेगी। ये एजेंसी इनसे पैसे लेगी, ठीक है, और इनको 5 रील्स देगी। 5 रील्स बना के दिए इसकी एजेंसी ने, और ये एजेंसी ये रील्स पब्लिक को दिखाएगी, जिससे कि इसकी रीच बढ़ेगी, लोगों को इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है, लोग अट्रैक्ट होंगे, इसके क्लाइंट्स बढ़ेंगे, ठीक है, और बहुत सारा फायदा होगा, ठीक है। तो इस बंदे ने 10,000 रुपए स्पेंड करके अपने बिजनेस को इंक्रीज करने का ट्राई करा, ठीक है। समझ में आया मैंने क्या लिखा, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। ये जो एजेंसी है बच्चे, ये इसके पास तो नहीं है, क्योंकि इस पे इतना पैसा तो है नहीं, कोई बहुत बड़ी फर्म तो है नहीं कि इसकी खुद की एजेंसी हो जो मार्केटिंग करे, एडवर्टाइजमेंट करे। तो इसने किसी तीसरी पार्टी को दिया और बोला भाई यार मुझे अपने ये जो ऑफर है, ये बेस्ट डील मिलती है, इस पे मैक्सिमम गारंटी की ऑफर है, 10 रुपए पर डे की में आपको आईफोन 17 मिल रहा है। ये जो डील है ये आप पब्लिक तक पहुंचाओ, मुझे यहाँ पे फुटफॉल चाहिए, मुझे यहाँ पे क्लाइंट के कॉल्स चाहिए, ठीक है। तो वो बंदे ने बोला सर देखो इसकी गारंटी तो कोई भी नहीं देने वाला, हम आपको ये गारंटी देते हैं कि हम आपकी रीच को पहले से 10 गुना बेहतर बनाएंगे, हम आपके कंटेंट को 10 गुना ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। कॉल्स कन्वर्ट करना वो आपके ऊपर है, मैं अपने काम की गारंटी दे देता हूं कि मैं बेस्ट काम करता हूं, बेस्ट पैसे लेता हूं, और आपको मेरे काम में कमी नहीं मिलने वाली है। कन्वर्ट करना आपका काम है, रीच आएगी, लोगों को पता लगेगा, कॉले आना ना आना सर वो तो एक गैम्बल की तरह होता है, ठीक है। गारंटी ये दे रहा हूं कि रीच जरूर आएगी, ठीक है, लोगों तक ये बात जरूर पहुंचेगी, और मैं ये भी गारंटी दे रहा हूं कि आपको कॉल्स आनी ही आनी है। चलो ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो एजेंसी है ये दोनों के गैप को ब्रिज की तरह काम कर रही है, कि इस बंदे की सारी बातें यहां तक पहुंचाने के लिए एक एजेंसी बैठी है जो कि ऐड बनाएगी, पब्लिसिटी करेगी, लोगों को बताएगी सोशल मीडिया पे या अदर प्लेटफॉर्म्स पे। वही बताना चाह रहा है कि एक कैंपेन फॉर बिजनेस की तरह करती है, वो उसको प्लान भी करेगा, उसको बनाएगा भी, रील भी वही शूट करेगा, कैसे शूट करना है उसका प्लानिंग भी करेगा, कैसे पोर्ट्रे करना है उसकी भी प्लानिंग यही बंदा करेगा, ठीक है। द पब्लिक यूजिंग क्रिएटिव स्ट्रैटेजीज, कैसे करनी है, मीडिया की नॉलेज होनी चाहिए, मार्केट का एनालिसिस होना चाहिए कि भाई मार्केट में और किस प्रकार के ऐड हैं, किस प्रकार के ऐड उठ रहे हैं, क्या व्यूज आ रहे हैं, किस पे आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे हैं, पूरा स्टडी करने के बाद ही आप इस पे आगे फोकस कर सकते हो। तो व्हाट इज सोशल एडवर्टाइजमेंट एजेंसी? एक एजेंसी एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि प्लान और क्रिएट करती है और मैनेज करती है एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स को, किसके लिए? बिजनेसेस के लिए मैनेज करती है। ये एक्ट करती है एक ब्रिज की तरह बिटवीन बिजनेस एंड द पब्लिक, यूजिंग कैसे? एक क्रिएटिव स्ट्रेटेजी, एक अट्रैक्टिव स्ट्रेटेजी, एक मीडिया नॉलेज और कुछ एनालिसिस के साथ कि व्हाट विल गो गुड विद दिस काइंड ऑफ ब्रांड, दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। दिस इज व्हाट एन एजेंसी का काम होता है। ये थर्ड पार्टी होती है बच्चे, ये किसी एक का नहीं होता, यहाँ पे कोई भी आके अपने ऐड को रन करवा सकता है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन नाउ, लेट्स सी व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी। क्या फंक्शन होते हैं इस एजेंसी के, क्या क्या काम करती है ये एजेंसी, लेट्स चेक इट आउट, ठीक है। पहला है बच्चे क्लाइंट सर्विसिंग। क्या है? क्लाइंट को सर्विस देना ही इस एजेंसी का काम होता है। क्या लिखा हुआ है? द एजेंसी मेंटेन्स कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन विद द क्लाइंट टू अंडरस्टैंड देयर एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स। क्या लिखा हुआ है? कि कंटिन्यूअस कम्युनिकेट करती है कि क्लाइंट की एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो इस एड को बनवा के चाहता क्या है आगे तक पहुंचाना। क्या वो बेचना चाहता है, क्या वो सेल्स करवाना चाहता है, क्या वो सिर्फ अपनी पब्लिसिटी करवाना चाहता है, क्या वो क्लाइंट्स बनाना चाहता है, या वो अपने आप को सच इन्फॉर्म करना चाहता है कि वी आर ऑल्सो हेयर। क्या डिमांड है, क्या नीड्स है, इसके लिए आपको कांस्टेंट कम्युनिकेट अपने क्लाइंट के साथ, उस बिजनेस के साथ, उस कुमार इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ आपको रेगुलर बेस पे, अगर मैं एजेंसी हूं तो मैं कॉल पर आऊंगा, सर आप थोड़ा सा अपना ब्रीफ बताओ कि आपको करना क्या है, आप क्या चाहते हो मेरे से, मैं उस प्रकार की डिमांड करूंगा। आपको सेल्स करवानी है, आपको पता लगवाना है, आपको ऑफर दिलवाने, क्या करना है, ठीक है। जिससे कि टारगेट मार्केट क्या है आपका, आप क्या चाहते हो, कहां तक के लोग आए, क्या मार्केट टारगेट कर रहे हो, देहरादून की मार्केट है, हरिद्वार की मार्केट है, ऑल ओवर इंडिया की मार्केट है, थोड़ा सा मुझे बताओ ऑडियंस क्या है, किस उम्र से किस उम्र के लोगों को आप चाह रहे हो टारगेट करना,
ठीक है, और थोड़ा सा और प्रोडक्ट के फीचर सर मुझे बता दो, और आपका बजट क्या है वो मुझे बता दो, जो कि इंश्योर करेगा एजेंसी की स्ट्रैटेजीज को अलाइंड विद द क्लाइंट्स ब्रांड विजन, कि क्लाइंट का विजन क्या है, उसके साथ आप उस बजट के अंदर कितना बेस्ट टू बेस्ट प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, गोल्स एंड मार्केटिंग एक्सपेक्टेशन फॉर सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ कैंपेन्स। ठीक है, और क्या मार्केट एक्सपेक्टेशन होंगी एक सक्सेसफुल एग्जीक्यूट करने में, इस कैंपेन को, इस चीज को चलाने में क्या दिमाग लगेगा, क्या स्ट्रैटेजी लगेगी, क्या तरीके का काम होने वाला है, ये सब एक क्लाइंट सर्विसिंग का पार्ट होता है, एक फंक्शन होता है एडवर्टाइजमेंट एजेंसी का। अगला है मार्केट रिसर्च। क्या करनी पड़ेगी? मार्केट की रिसर्च करनी पड़ेगी। यहां से तो हमने इंफॉर्मेशन गेन करी है, यहां से तो हमने इंफॉर्मेशन गेन करी है, ठीक है, डिटेल्स गेन करी है। अब मार्केट की रिसर्च करते हैं। ठीक है, एक एड बनाने से पहले एक एजेंसी कंडक्ट करती है इन डेप्थ रिसर्च, पूरी गहन रिसर्च करी जाती है टू गैदर डेटा ऑन कस्टमर्स प्रेफरेंस, की कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर का प्रेफरेंस क्या है, व्हाट इज कस्टमर्स नीड, व्हाट इज कस्टमर्स डिमांड, व्हाट आर कस्टमर्स न्यू अट्रैक्टिव चीजें जो आजकल चल रही है मार्केट में क्या ट्रेंड कर रहा है, किस टाइप की मीम्स चल रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट अ कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग, क्या कंटेंट देख रहा है वो, किस प्रकार का कंटेंट देख रहा है, हॉरर देख रहा है, कॉमेडी देख रहा है, क्या मार्केट स्ट्रैटेजी है, डायरेक्ट देख रहा है, इंफॉर्मेटिव देख रहा है, कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, क्या कंपटीशन है इस फोन वाले के या इस कम्युनिकेशन के आसपास के लोग कितना एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, एंड बाइंग बिहेवियर, और लोग इस चीज को कैसे बाय करते हैं, आर दे इंपल्सिव बायर, ये जो प्रोडक्ट है ये कितना ज्यादा अट्रैक्टिव है, ये जो प्रोडक्ट है इस पे कितना ज्यादा एक्सपेंस लगता है, क्या हर कोई अफोर्ड कर सकता नहीं कर सकता, मेरी ऑडियंस क्या होगी, गरीब लोगों के लिए बना रहा हूँ, अमीर के लिए बना रहा हूँ, एक मिडिल मैन के लिए बना रहा हूँ, क्या मेरी ऑडियंस है, किस तरीके की पोर्ट्रे करूं। दिस इंफॉर्मेशन हेल्प करती है डिजाइन करने में एडवर्टाइजमेंट दैट अपील टू द राइट ऑडियंस एंड एंश्योर द मैसेज रेजोनेट्स विद द कंज्यूमर on its consumers needs and preferences, कि भाई कंज्यूमर चाहता क्या है, उसकी नीड्स एंड प्रेफरेंसेस पता करने के लिए हमें ये रिसर्च तो करनी पड़ेगी, इतनी इंफॉर्मेशन तो हमें चाहिए ही चाहिए, तभी तो आगे हम बढ़ पाएंगे, है कि नहीं। जब तक आप मार्केट में जाके उस चीज के बारे में प्रॉपर रिसर्च नहीं करने वाले हो, आपको पता नहीं चलने वाला है कि आप कैसे काम करने वाले हो। ठीक है, समझ आया बच्चे, एक मार्केट ट्रेंड, एक कंपटीशन अब तुम ही ठीक करोगे ये वीडियो। 3, 2, 1 एक्शन। समझ आया बच्चे, एक मार्केट ट्रेंड, एक कंपटीशन, एक बाइंग बिहेवियर, ये सब एक एजेंसी को पता करना पड़ता है बिफोर मेकिंग एन एड और गोइंग इन कि व्हाट यू वांट टू मेक। ठीक है, समझ आया, एक मार्केट रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज व्हाट, क्रिएटिव डेवलपमेंट। क्रिएटिव डेवलपमेंट का मतलब क्या है यहाँ पे, बाय द मीन्स ऑफ क्रिएटिव डेवलपमेंट आई वांट टू से कि बच्चे जो टीम ऑफ कॉपीराइटर्स, क्रिएटिव डेवलपमेंट का मतलब होता है बच्चे अब आपको उसके ऊपर डेवलपमेंट शुरू करनी है, अब उसके ऊपर आपको वर्क शुरू करना है, अब आपके उसके ऊपर आपको डिटेलिंग शुरू करनी है। ठीक है, रिसर्च तो हो गई है, मुझे समझ आ गया, अब उसको हम प्रोग्रेस करेंगे, पुट इन वर्क करेंगे। नाउ वी स्टार्ट प्रोग्रेसिंग ऑन इट। ठीक है, प्रोग्रेसिंग करना, विल स्टार्ट डूइंग। ठीक है, एक कॉपीराइटर की टीम बैठेगी, एक ग्राफिक डिजाइनर को बैठाऊंगा मैं, एक क्रिएटिव डायरेक्टर होगा जो कि ये सबको डायरेक्ट करेगा कि कैसे हम इस चीज को एग्जीक्यूट करने वाले, वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस द एक्चुअल एडवर्टाइजमेंट। ये लोग बैठेंगे एक कॉपी पेन और एक लैपटॉप लेके, ये पूरा पोर्ट्रे करेंगे, एक रफ आइडिया लेंगे, एक रफ एडवर्टाइजमेंट को ब्रांड करके देखेंगे, एक क्रिएटिव तरीके से एक स्टोरी टेलिंग में इसको पुट करके देखेंगे, या किसी तरीके से इसको लगा के देखेंगे कि यार, जैसे कि एक बंदा है, मुझे पता नहीं हुआ, उसके मीम मैंने बहुत देखे हैं कि वो सड़क से चलता, आपने भी देखा होगा, वो सड़क से चलता हुआ आता है, एक परचून की दुकान पे जाता है और बोलता है 10 वाला पार्ले जी का बिस्किट कितने का है वो। ठीक है, समझ में आया। तो ये एक मीम है, वो बोल भी 10 रुपए का रहा है, पूछ रहा है वो बिस्किट कितने का है। ठीक है, इससे क्या हुआ, वो बंदा बहुत फेमस हो गया। आई थिंक उसके 2.1 2.3 समथिंग काइंड ऑफ फॉलोअर्स हैं आजकल ऑन इंस्टाग्राम, और वो आजकल लोगों के लिए रील्स बनाता है। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज या बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट
वाले उसको लेते हैं किसी कंपनी का ऐड बनाने के लिए कि यार हमें इस मोबाइल कंपनी का ऐड बनाना है, तुम हमारे साथ काम कर लो, हम तुम्हें पैसे दिलवा देंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, क्रिएटिव डायरेक्टर्स होते हैं, ये बताते हैं कि यार क्या चल रहा है, मीम मीम वाला सेगमेंट लेके चले, कुछ सीरियस सेगमेंट। एक शादी के कार्ड का भी ऐड आता है, वो इतना भयंकर ऐड है ना बच्चे, मैं आपको बता नहीं सकता। ठीक है ना, ऐड इन द सेंस कि वो बहुत भयंकर रील है। रील का मतलब क्या है, वहां पे होता क्या है बच्चे, कि जितना मुझे याद आ रहा है वहां पे ये होता है कि एक बंदा एक बहुत ही सीरियस सिचुएशन पैदा करता है। ठीक है, कि कोई शादी टूट रही है या कोई डिवोर्स हो रहा है या कहीं पे लड़ाई हो रही है। ठीक है, वहां पे आता है ये है कि तुम ये क्यों कर रही हो, तुम्हारे को क्यों पसंद है ये वो। सो फिर एंड में बोलता है यार शादी का कार्ड तो बहुत अच्छा चिपकाया तुमने, किससे से शादी कर रही हो, ये कार्ड कहां से चिपकाया। तो वो आता है फिर एंड में, जी हाँ ये शादी का कार्ड आपको मिलेगा दिल्ली में, ये वो सब समझ लो, एक सीरियस माहौल करके। तो ये एक क्रिएटिव स्ट्रैटेजी होती है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड अ क्रिएटिव स्ट्रैटेजी और क्रिएटिव डायरेक्शन टू वर्क टू प्रोड्यूस एन एक्चुअल एडवर्टाइजमेंट, कि वो क्या चाह रहे हो आप, क्या पोर्ट्रे करना चाह रहे हो, अब आप उसको लिख के उसको आप समझोगे। ठीक है, दे क्रिएट एन आई कैचिंग विजुअल्स, मेमोरेबल टैगलाइंस एंड persuasive content that emotionally and logically connect with the audience while reflecting the brand identity and message। इस तरीके से आपको या तो इमोशनल करके, ठीक है, या तो आपको किसी तरीके के जो हंसा के या कोई तरीके आपको अट्रैक्ट करके, ये लोग चाहते हैं कि आप बस परसुएड हो जाओ, आप बस मान जाओ कि भाई ये चीज सही में मस्त है यार, मेरे को काम आएगी भाई, बड़ी मस्त चीज। ठीक है, इस तरीके से वो विजुअल्स, उस तरीके की मीम्स कैप्चर करते हैं आपके माइंडसेट को कि आप बस इसको खरीद लो। ठीक है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड क्रिएटिव डेवलपमेंट। अब आता है मीडिया प्लानिंग। व्हाट इज मीडिया प्लानिंग? ठीक है, द एजेंसी आइडेंटिफाइज द मोस्ट सुटेबल मीडिया प्लेटफॉर्म। अब यहां पे आता है कि एड तैयार है, सब कुछ प्रिपेयर्ड है, अब हम इसको रन कहां पे करें। हमारी टारगेट ऑडियंस जो है, सबसे ज्यादा रीच, सबसे ज्यादा इंफॉर्मेटिव, सबसे ज्यादा हमारे को व्यूज कहां से आने वाले हैं, एंगेजमेंट कहां से आने वाली है। शुड वी चूज टीवी और वी शुड वी चूज रेडियो और शुड वी चूज न्यूज़पेपर्स, मैगजीन, सोशल मीडिया एक्सेट्रा। मैं क्या चीज पे जाके एडवर्टाइजमेंट करूं? शुड आई पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम, शुड आई पोस्ट ऑन फेसबुक, ठीक है, और शुड आई पोस्ट ऑन एक्स, ठीक है, या कहां पे जाके पोस्ट करूं, यूट्यूब पे करूं, कहां करूं, बेस्ड ऑन द टारगेट ऑडियंस। सो सॉरी बच्चे। ठीक है, किस पे बेस होता है बच्चे? ये बेस होता है ऑन द टारगेट ऑडियंस और बंदे के बजट पे। हर एक ठीक है, हर एक प्लेटफॉर्म की अपनी एक सेपरेट फी चार्ज होती है। या तो आप चाहो तो आप एक कॉम्बो बना सकते हो, या आप चाहो तो आप एक डुअल कॉम्बो बना सकते हो। सेम चीज को 3-4 तरीके से आप कंबाइन करके बेच सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से वो एक बजट प्रिपेयर करते हैं कि सर आप चाहो तो 2 का सेट ले लो, आप चाहो तो 3 सोशल मीडिया ले लो। आपको सिंगल लोगे तो आपको थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ेगा, ऐसे दिखा के दे ट्राई टू मैनिपुलेट द पर्सन टू गेट मोर मनी आउट ऑफ देयर पॉकेट। बिजनेस ज्यादा पैसा लगाएगी, अच्छा ऐड बनेगा, अच्छा एडवर्टाइजमेंट होगा और इनको भी एक अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस हो जाएगा। इट सिलेक्ट्स द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया टू मैक्सिमाइज द फ्रीक्वेंसी, द इम्पैक्ट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, एंश्योरिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, इस तरीके के ऐड को, इस तरीके की टाइमिंग को, इस तरीके का सोशल मीडिया या इस तरीके का प्लेटफॉर्म हमें चूज करना है, एक ऐसा मीडिया चूज करना है जहां से हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एंगेजमेंट आए, लोगों को इसके बारे में पता लगे और लोग मजबूर हो जाए शॉप नाउ करने पे, फॉलो नाउ करने पे, कांटेक्ट करने के लिए। ठीक है, आपको उनको इस तरीके से इमोशनल करके परसुएट करना है, कुछ इस तरीके से कि दे जस्ट बिलीव टू गो ऑन देयर एंड डू इट। समझ में आया? आपको जस्ट उन्हें परसुएट करना है इमोशनली कनेक्ट करके या कैसे भी, और क्या प्लेटफॉर्म पे वैसे लोग मिलने वाले हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, किस टाइप की ऑडियंस कहां मिलेगी आपको। इफ यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग्स, यू आर 100% बी गोइंग टू गेट अ वेरी गुड एंगेजमेंट ऑन दिस। ठीक है, आगे क्या हमने क्या पढ़ा बच्चे? ये हमने पढ़ा मीडिया प्लानिंग, कि हम कर रहे हैं मीडिया को प्लान करना। नाउ लेट्स मूव ऑन। Now there is media buying. What is media buying? Next is, after planning, the agency negotiate the media houses to purchase advertisement space. अब आजकल तो देखो क्या हो गया, ये टीवी की बात हो गई, दिस इज फॉर टीवी, कि आपको नेगोशिएट करना है। नेगोशिएट क्या करना है?
ठीक है, देखो बच्चे याद रखना 9 PM इज अ प्राइम टाइम। ठीक है, क्रिकेट इन इंडिया इज अ प्राइम गेम। ठीक है, समझना। अगर आपको अपनी एड इस 9 बजे के बीच में चलवानी है तो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव बिकता है ये वाला। आता है ना, हर 9 बजे कोई शो आता है, उसके बीच में एड पे एड पे एड आ रही है। ठीक है, 15-15 मिनट का शो नहीं, 2-2 मिनट का शो दिखा रहे, फिर 10 मिनट का एड दे रहे। तो वो क्या है, सबसे एक्सपेंसिव गैप होता है यहां पे प्ले कर रहा। ठीक है, सेम क्रिकेट मैच के बीच में अगर आपको ऐड चलवानी है तो मोस्ट एक्सपेंसिव इज दिस वन। करोड़ों रुपए लगते हैं बेटा, करोड़ों रुपए, करोड़ों, millions of rupees was spent if you want to make your ad visible in the cricket live telecast। और क्रिकेट के स्टेडियम में अगर आपको बैनर भी लगाना ना बेटा तो भी बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। सेम गोज इज 9 PM, वो भी बहुत ज्यादा खर्चीला होता है। रात के 9 बजे का टाइम, लोग खाना पीना खा के शांति से आराम से टीवी देखते हैं, अपना स्पोर्ट्स देखते हैं, अपना जो भी सोशल मीडिया पे एंगेजमेंट करते हैं। दिस इज द प्राइम टाइम टू पुट योर कंटेंट। ठीक है, तो वो यही बात कर रहा है, अगर आपको टीवी पे करना है बच्चे तो आपको वो प्रेस को और टाइम को एट द बेस्ट पॉसिबल रेट पे खरीदना होता है या उसको बुक करना होता है। दिस इंक्लूड्स बुकिंग स्लॉट्स इन न्यूज़पेपर्स, टेलीविजन, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एंड अदर आउटलेट्स टू एंश्योर द एड अपीयरेंस एट द राइट टाइम एंड प्लेस। कि इस तरीके से एड चले, इस तरीके से आपका प्लेटफॉर्म पे दिखे कि भाई आपको जो गोल है या तो इंफॉर्मेशन पहुंचाने का, अट्रैक्ट करने का, सेल्स लाने का, वो पूरा हो जाए। और जो आपने टाइम स्लॉट बुक करा है, जो इंफॉर्मेशन आपने दी है, जो टाइम आपने पैसे देके इफेक्टिव प्राइस पे करा है, रीजनेबल रेट्स पे, उसका भी आपको पूरा पूरा बेनिफिट मिले। ठीक है, समझ आया? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट है कैंपेन को एग्जीक्यूट। अब मैंने डेवलपमेंट कर ली, हमने मार्केट की नॉलेज ले ली, हमने प्लेमेंट कर लिया है, हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को रिकॉग्नाइज कर लिया है। नाउ इट्स टाइम फॉर द एग्जीक्यूशन। अब हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। द एजेंसी ओवरसीज द एक्चुअल रिलीज ऑफ एडवर्टाइजमेंट। वो ओवरसी करती है अक्रॉस वेरियस मीडिया चैनल्स कि कहां कहां एग्जीक्यूशन चल रही है, कहां कहां मैंने वो एड प्ले करा है। इट इंश्योर दैट द कैंपेन इज लॉन्च्ड एज पर शेड्यूल, मीट्स क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड इट्स एडजस्टेड इफ एनी इश्यूज अराइजेस। एग्जीक्यूशन इंक्लूड करता है बच्चे मॉनिटरिंग एड्स एंड इंश्योरिंग डेडलाइंस एंड फॉर्मेट आर फॉलो। क्या फॉर्मेट है, क्या रूल्स हैं, क्या गाइडलाइंस हैं, ये भी आपको फॉलो करनी पड़ती है। अब बच्चा आपको पता होगा नहीं होगा, आई डू नॉट नो। इफ यू वांट टू मेक अ कंटेंट ऑन यूट्यूब, आपको बहुत सारी गाइडलाइंस पढ़ के, फॉर्मेट को समझ के ही यूट्यूब पर आप वीडियो पे अपने कंटेंट को क्रिएट कर सकते हो। बिकॉज नाउ यूट्यूब इज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट मोनेटाइजिंग योर चैनल एंड डीमोनेटाइजिंग योर चैनल। पता भी नहीं चलता है किस बात पे यूट्यूब को क्या गुस्सा आ गया, कि उन्हें क्या इनअप्रोप्रिएट लग गया। दे विल जस्ट गो ऑन ब्लॉक द वीडियो और दिस, और पता नहीं बच्चे, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं आजकल यूट्यूब के साथ। बट हाँ, द रेवेन्यू जनरेशन यूट्यूब देता है वो आई डोंट थिंक कोई और प्लेटफॉर्म देता है। देयर आर अ लॉट ऑफ रेवेन्यू जनरेशन ऑन यूट्यूब हैपनिंग। मिस्टर बीस्ट से लेकर, यू कैन सी मिस्टर I forgot the name, that Coco Melon वाला चैनल जो बच्चों का आता है, make a load of money, they make a lot of money। ठीक है, क्यों? क्योंकि they follow the guidelines, they follow the rules and regulations, they know what people like, what attracts the people। क्या thumbnail बनाना है कि लोग देखते ही बोले तो मस्त है, इस पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, किस तरीके से अट्रैक्ट करना, दिस इज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टुडेज टाइम। सोशल मीडिया इज बैंगिंग राइट नाउ, इट इज द मोस्ट इनएक्सपेंसिव, मोस्ट डायरेक्ट वे ऑफ गेटिंग ऑन टू द फेस ऑफ अ पर्सन। बहुत बेहतरीन तरीका है आजकल के टाइम में अगर आपको किसी भी चीज को आगे ग्रो करना है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो यही बता रहा है कि जो भी मैंने अब रिलीज कर दिया अपना कंटेंट, जो भी कंटेंट मैं बना चुका हूं उसको अब मैं मॉनिटर करूंगा, चेक करूंगा टाइम पे आने आया, उसकी क्वालिटी अच्छी है कि नहीं अच्छी, साउंड अच्छी है कि नहीं अच्छी, कोई चीज चेंज करनी है तो नहीं करनी है, जिससे कि बेस्ट टू बेस्ट वो एड परफॉर्म करे और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट कंपनी वालों को मिले। नेक्स्ट है बच्चे बजट प्लानिंग। व्हाट? बजट को प्लान करना। आई नीड टू प्लान द बजट, वी नीड टू मेक श्योर दैट द बजट इज देयर। ठीक है,
ठीक है। एडवर्टाइजमेंट एजेंसी हेल्प करती है क्लाइंट को प्रिपेयर अ डिटेल्ड एडवर्टाइजिंग बजट। ठीक है, किसको? एजेंसीज हेल्प करती हैं हम जैसे बिजनेस को भी, आप जैसे बिजनेस को भी, या जिसके घर में पापा मम्मी बिजनेस करते हैं बच्चे, उनको भी हेल्प करती है बाय एस्टिमेटिंग कॉस्ट। ठीक है, फॉर मीडिया बाइंग, कि भाई आपका कितना खर्चा आने वाला है, क्या एक्सपेंस आपको पड़ेगा, कितना खर्चा आपको करना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो द प्रोडक्शन, रिसर्च एंड प्रमोशंस, ठीक है, उन चीजों में आपको कितना खर्चा करना पड़ेगा। ये इंश्योर करता है कॉस्ट की एफिशिएंसी बाय ऑप्टिमाइजिंग द यूज ऑफ फंड। वो आपको बताते हैं कि आप किस तरीके से अपने पैसों का प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हो, क्या क्या बेनिफिट्स आप ले सकते हो, क्योंकि भाई बिजनेस वालों को नहीं पता होता। व्हाट दे नो द बेस्ट इज हाउ टू सेल। उनके अगर कमरे के अंदर, उनकी शॉप के अंदर एक बंदे का पैर आ गया तो वो पता है उन्हें 10 का माल 10,000 का कैसे बेचना है, या 10 के माल के अंदर उसको 10,000 का दिमाग में कैसे डाल के भेजना है कि यार अगली बार जब आएगा 10,000 का माल लेके जाएगा। ठीक है, फंड्स across different advertisement activities without compromising the quality and reach of the campaign। ठीक है, जो भी हम चाहते हैं उसकी क्वालिटी ना डिटीरियरेट हो, ना लेसन हो, ना ही हमारी रीच पे कोई इफेक्ट पड़े। विद दिस एंड बजट एंड अ टाइप ऑफ गाइडेंस टू बी प्रोवाइडेड टू द बिजनेस, एक एजेंसी का ये भी अच्छा काम होता है। आप ये नहीं एक बकरा मिल गया तो आप लूट लो, बीइंग एन एजेंसी, नो, यू शुड गिव देम अ रीजनेबल, अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ money, a suitable and a well utilized ad for their budget। जितना आप क्लियर इंस्ट्रक्शंस के साथ काम करोगे, जितना आप उनके साथ पॉजिटिवली काम करोगे, आई एम वेरी श्योर एंड आई नो 100% कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट है बच्चे परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। नाउ लास्ट पार्ट, आई थिंक इट्स द लास्ट पार्ट, कि परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना है कि हाउ गुड वी परफॉर्म, व्हाट वाज द मिस्टेक्स वी हैव प्रिपेयर्ड, व्हाट वर द लर्निंग्स फ्रॉम दिस। ठीक है, हाउ कैन वी इंप्रूव, हाउ मच फुटफॉल वाज देयर, हाउ मच कस्टमर्स इट इज रीच, हाउ मच व्यूज आई गेट, उसमें कैंबरेशन कितना हुआ, कॉस्ट पर क्लिक कितना है। ठीक है ना, देयर इज वन थिंग, आई थिंक सीपीसी इट इज कॉल्ड, या कॉस्ट पर व्यू या कॉस्ट पर विजिट कितना है, सीपीवी होता है आई थिंक, है ना, इट्स सीपीवी आई गेस। कॉस्ट पर व्यू है, कॉस्ट पर विजिट, कि आपका जो व्यू, आपने जो ऐड डाला है इंस्टाग्राम पे या ऑन यूट्यूब, ऑन टीवी का दोनों, ठीक है, कि उस पर कितने क्लिक्स आए हैं और वो एक क्लिक कितने का पड़ा है मुझे, एक व्यू कितने रुपए का पड़ा है। ठीक है, वो एक बंदा जिसने हमारा ऐड देखा है उससे मैंने कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकता हूँ या मेरा कितना खर्चा आया, उसका भी कॉस्ट देखूंगा, तभी तो अपनी चीजों को बेच पाऊंगा बच्चे। तो पोस्ट कैंपेन, देखो कैंपेन हो चुका है, एडवर्टाइजमेंट हो चुकी है, प्लेटफॉर्म प्ले हो चुका है, द एजेंसी असेसेस द इफेक्टिवनेस ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, कि कितना अच्छा रहा, कितना बेहतरीन परफॉर्मेंस आया है, क्या बेटर कर सकता हूं मैं, कितने अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकता हूं थ्रू कंज्यूमर्स फीडबैक। किसके? कंज्यूमर्स के फीडबैक के साथ, सेल्स परफॉर्मेंस, वेबसाइट ट्रैफिक, मीडिया रेटिंग, क्या रेटिंग्स मिल रही हैं, लाइक मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, डिसलाइक मिल रहे हैं, व्हाट आर द कमेंट सेक्शन सेइंग। दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग वेदर द एड मेट इट्स ऑब्जेक्टिव एंड आल्सो प्रोवाइड्स इनसाइट्स टू इंप्रूव फ्यूचर कैंपेन्स फॉर बेटर रिजल्ट। दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू, यहाँ पे रिजल्ट देखने का टाइम आता है, यहाँ पे लर्निंग्स निकल के आती है, यहाँ पे वी गेट टू नो अबाउट द आउटकम्स व्हिच वी हैव continuously played on the video, on the social media, what has been the result, what has been a learning, what our objective is, has it met or not, what was the lack on this, what was the profit on this, what have we learned, what have we improved, हमने पहले से किन चीजों में improve करा है, what are people liking, what people are not liking, how many seconds the people are there was holding back and looking at the video, वो सब आपको Instagram में आजकल मिल जाता है, वो सब आपको YouTube में आपको मिल जाता है। All you need is to make a good analysis of what have you done, has it met its goal or not, has it made what it reached to be, क्या सब कुछ हो गया है कि नहीं हो गया है। ठीक है, चलो लास्ट है बच्चे पब्लिक रिलेशन सर्विसेज, कि अब हमें देखना है कि पब्लिक रिलेशंस की सर्विसेज में क्या क्या आता है। मेनी फुल सर्विस एजेंसीज आल्सो ऑफर पीआर सपोर्ट। पब्लिक रिलेशन के साथ सपोर्ट कैसा है, पब्लिक सपोर्ट कैसा है, तो इम्प्रूव क्लाइंट्स पब्लिक इमेज, ताकि पब्लिक में हमारा जो बिजनेस है, जिससे हमने बिजनेस का उस ऑर्डर लिया है, उसको एक अच्छी पब्लिक में इमेज बना के देना। ठीक है ना, दे ऑर्गेनाइज प्रेस रिलीजेस, हम न्यूज़पेपर बनाएंगे, हम रिलीज करेंगे, हम मीडिया इंटरव्यूज भी करेंगे, कॉर्पोरेट इवेंट्स करने वाले हैं,
क्राइसिस मैनेजमेंट भी होगा, कुछ प्रॉब्लम होती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो हाउ टू मैनेज दैट, टू बिल्ड अ गुडविल एंड मेंटेन अ पॉजिटिव रेप्यूटेशन अमंग द पब्लिक एंड द स्टेक होल्डर। इसका बेस्ट एग्जांपल लोगे बच्चे, the best example will be the cinema or the Bollywood, what do you call it, the movie business. The movie business is the best example for PR support or public relation. यहाँ पे आप देखना पिक्चर का ट्रेलर आएगा, उससे पहले टीजर आएगा, उसके बाद कभी कभी तो ये प्रेस रिलीज करते हैं, ठीक है, मीडिया गैदरिंग भी होती है यहाँ पे कि हम आज ट्रेलर देखने जा रहे हैं, आप लोग इनवाइट हो, आप आके करो, ठीक है। और क्या होता है, कभी कभी कॉर्पोरेट इवेंट भी होते हैं, कॉर्पोरेट इवेंट, ठीक है। कभी कभी यहाँ पे तो एक रेटिंग भी होती है कि भाई बेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अवार्ड सेरेमनी भी एक टाइप का पीआर स्टंट ही होता है बच्चे, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट, इंटरव्यूज जो होते हैं कि आपके फेवरेट स्टार के साथ दे गो ऑन मल्टीपल चैनल, दे गो ऑन मल्टीपल यूट्यूबर्स, दे सैट विद देम, दे मेक अ पॉडकास्ट टू प्रमोट देयर मूवीज और व्हाटएवर देयर इज, ठीक है। इसी के साथ वी नो कि क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। समझ आया, वो जाते हैं, आपको प्रमोट करते हैं, आपके सामने आते हैं, नॉर्मली बात करते हैं, टू गेट एंगेज, टू मेक यू नो कि भाई कुछ नया आने वाला है, समथिंग इज कमिंग। This is the functions, or these are the functions of advertisement agency. Now the type of questions what could be asked, कि किस प्रकार के questions आपसे पूछ सकता है, क्या questions यहाँ से develop हो सकते हैं, वो भी देख लेते हैं बच्चे। The type of question which could be developed from here are कि explain why an agency is required to perform ठीक है ना, explain why an agency is required to perform the advertisement activities for any business। ठीक, किसी बिजनेस के लिए एक एक्टिविटी करने के लिए एक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी की जरूरत क्यों होती है, व्हाई। तो यहाँ पे वो क्या पूछ रहा है, यहाँ पे इज ट्राइंग टू आस्क द मीनिंग, यहाँ पे वो आंसर में क्या चाहता है, यहाँ पे वो सोल्यूशन में आपसे मीनिंग चाहता है कि भाई बताओ क्यों, क्या रीजन है, क्यों करूं मैं, ठीक है ना। दिस कुड बी बच्चे आस्क फॉर 2 मार्क, कितने मार्क के ले सकता है बच्चे, दिस कुड बी फॉर 2 मार्क्स, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, ठीक है। लेट्स मूव एंड सी व्हाट एल्स और व्हाट अदर क्वेश्चंस कुड आल्सो बी आस्क्ड, ठीक है। एक अदर क्वेश्चन भी मैं आपको लिख देता हूं, क्या पता फंक्शन से आ जाए। स्टेट द फंक्शंस ऑफ advertising agency, this is for 5 marks, could be asked, ठीक है। और explain the step by step process of the advertising agency to make an advertisement। उसमें भी वो स्टेप बाय स्टेप में भी क्या पूछ रहा है, यहां पर भी वो चाहता है कि आप उसे फंक्शंस बताओ कि स्टार्टिंग क्या होती है और किस तरीके से फंक्शन करती है, बट इन अ सिस्टमैटिक वे, कि पहले हम प्लान करेंगे, फिर हम रिसर्च करेंगे, दिस विल बी द सॉल्यूशन।
ये क्या होने वाला है बच्चे, ये होने वाला है इसका सोल्यूशन। क्या चाह रहा है वो कि किस तरीके से आप प्लान करने वाले हो, क्या आपने सोचा है, क्या आपकी रिसर्च है, फिर वो आपसे मिलने आएगा, क्रिएट करेगा, टीम बिठाएगा, एग्जीक्यूट करेगा, डेवलप करेगा ऐड और आगे फ्यूचर में इसको मूव ऑन करेगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है बच्चे, ये बोथ क्वेश्चंस कुड बी आस्क्ड इन द लॉन्ग रन फॉर 5 मार्क। ठीक है, देखो जो जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप समझते रहना कि कहां से लॉन्ग क्वेश्चन बनने की उम्मीदें हैं। मैं चाहूं बच्चे तो यहां से एक एमसीक्यू क्वेश्चन भी निकाल सकता हूं। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे निकाल सकता हूं, दैट कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी इज अ प्लेटफॉर्म through which a small business can reach to its potential consumer। ठीक है, यहाँ पे ट्रू और फॉल्स, दिस कुड बी फॉर 1 मार्क। सॉरी मैंने एमसीक्यू लिख दिया, फॉर शॉर्ट आंसर में भी आ सकता है फॉर 1 मार्क। ठीक है, एमसीक्यूज भी आ सकते हैं इसमें से फॉर्म होके कि भाई कोई पर्सन है जो कि ये काम करता है कि यहाँ पे कौन सा एडवर्टाइजमेंट हो रहा है या किस टाइप का एडवर्टाइजमेंट फंक्शन हो रहा है, अभी हम किस स्टेप पे है। अगर वो बोलता है दैट एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी इज डूइंग अ राइटिंग और executing or writing or a rough work on an ad, which means which is a stage, it is a planning stage or a development stage or an execution stage or a what is that called, assessment stage, which stage is it from। तो आपको याद रखना है कि कौन सी स्टेज की बात हो रही है। ठीक है, तो जो स्टेज है वो डेवलपमेंट स्टेज की बात हो रही है, दैट वी आर एट द डेवलपमेंट स्टेज ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पे चीजें डेवलप हो रही हैं, हम चाह रहे हैं कि चीजें ठीक से प्रिपेयर हो जाए। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको यहां तक वीडियो में समझ आया होगा। नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे बच्चे तो विल स्टार्ट आई थिंक विद द सेल्स प्रमोशन। ठीक है, ये कुछ बचा होगा सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट तो वो देख लेंगे, ज्यादा कुछ है नहीं बच्चे उसमें। नेक्स्ट जब हम मिलेंगे बच्चे तो विल स्टार्ट विद द सेल्स प्रमोशन का आइडिया, उसके फंक्शंस एंड डिफरेंशिएशन के साथ ही ये चैप्टर हम कर देंगे एंड विद दिस आई होप यू अंडरस्टैंड एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन कीप बीइंग ऑन द ऐप। I thank you everyone to joining us on Skynomics Academy Crash Course। इसी तरीके के और एंगेजमेंट वाले वीडियोस के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। Till then, thank you very much। I'll see you soon।